टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूली। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 22 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, माय प्राइड माय स्कूल अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो हिमाचल प्रदेश। मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत की गई? तो लाडली योजना। WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया है? जॉर्डन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मिस्र। एक लंबी लड़ाई के बाद किस वर्ष भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया तथा भारत कालाजार मुक्त होने वाला दूसरा देश बना? 2023। कनी परियोजना को कब मंजूरी प्रदान की गई और इस परियोजना में किन दो, यहाँ पे देश नहीं होगा, किन दो राज्यों को शामिल या यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है? तो चेन्नई प्लस अंडमान और निकोबार। किस योजना के तहत 26 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना की आधारशिला रखी? तो अमृत रेलवे स्टेशन परियोजना। अगला देखते हैं, तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 20 लाख। वेन गंगा प्लस जल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य द्वारा अनुमति प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र द्वारा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वीडी सावरकर। कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार की जाती है? तो एजिसन विधि। संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर किसके हस्ताक्षर से वह कानून का रूप ले लेता है? तो राष्ट्रपति। सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल कोटदीजी कहाँ अवस्थित है? तो सिंध प्रांत में। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संशोधन योग्य है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से संबंधित है? तो केशवानंद भारतीवाद। मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है? पित्तरस की प्रकृति क्या है? तो यकृत के द्वारा निर्माण होता है और ये क्षारीय है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक घटक है? तो इसमें उपभोक्ता जैविक घटक है। प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, ये सभी अजैविक घटक। DNA और RNA की खोज क्रमशः कब और किसके द्वारा की गई? 1869 और 1868 में, 1869 और 1868 में फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंग के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो विकिरण। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो 10 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया? 1856 कैनिंग। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। भारत में यह लागू हुआ था 2005 में। मानव शरीर के अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी है? 80। स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हार्वेशियन कोशिका। RH विटिकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को किन 5 वर्गों में बांटा? एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया? तो 1971 चौथी पंचवर्षीय योजना। किसने जर्मन राज्यों को एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया? नेपोलियन। जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहाँ किया था? 7 मई 1945 को रूस में। H5N1 वायरस को कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू। डायटम, ब्यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? प्रोटिस्टा। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कब
लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2023। बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया? 1922, गया। भारत में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो भारत में। तो ये हो जाएगा साइलेंट वैली। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन कब और किस संस्था द्वारा किया गया? तो 1948, ऑक्सफोर्ड द्वारा। मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 90 से 95%। रक्त के ABO समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB+। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? तो एरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिकाएं। सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रक्त कणिका द्वारा होता है? तो RBC। शरीर का पूरा चक्कर लगाने में रक्त कोशिका को कितने समय लगता है? तो 60 सेकेंड, या इसको 1 मिनट भी बोल सकते हैं। रक्त वाहिकाओं में कौन सी वाहिका क्राउन सबसे चौड़ी मानी जाती है? तो महाधमनी। किस वाहिका द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है? तो महाशिरा। पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने से किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो पोटेशियम। हृदय में अर्धचंद्राकार बल्ब कहाँ पाए जाते हैं? तो दायां नीले में। कौन सी रक्त वाहिकाएं अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी। मानव हृदय में होने वाली सीलियन और संकुचन को क्रमशः किस नाम से जानते हैं? सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं? तो AB। RH फैक्टर एक एंटीजन है जिसकी खोज किस के द्वारा की गई थी? तो लैंडस्टीनर। कौन सा तत्व पौधों में ऑक्सीन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? जस्ता। रक्त प्लाज्मा में किसकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण रक्त गाढ़ा, लाल, लसलसा और सयान होता है? तो हेपेरिन। रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण। मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की प्रवणता कितनी डेसिबल होती है? तो 130 डेसिबल। फैक्ट्री या प्रयोगशाला के वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो परावैगनी। समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार। ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों तक जो है कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें गमन करती है? तो इस्पात, फिर द्रव, फिर गैस। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। बादलों की बिजली के चमक के काफ़ी समय बाद इसकी गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से अधिक होती है। सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3, ठोस, द्रव और गैस। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जो समान ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो 11। परम शून्य ताप का मान डैश होता है तथा यह गैस की प्रकृति और दाब पर निर्भर नहीं करता है? तो -273 डिग्री। GDP से मूल्य ह्रास वाले हिस्सों को घटाया जाए तब बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? NDP। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921। कितने आयु वर्ष के लोग भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं? तो 15 से 59। सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा चलाई गई? तो जयप्रकाश नारायण, 1950। भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है? नीति आयोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो 1952, पंडित नेहरू। भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया? तो 3 बार। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो पहली। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो दूसरी, 1956 से 61 में। आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो गुरनार मेडल। भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1981। राव मनमोहन मॉडल को किस वर्ष पेश किया गया? तो 1991। किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा जाता है? तो 7वीं। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना कौन सी है? तो 6ठी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।